आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे माता पिता के सामने सबसे पहली समस्या ये आती है कि हमारा बच्चा हमसे आजकल लड़ने लगा है, वह पहले तो ऐसा नहीं था, या छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा भी आने लगा है। ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और सुनें। उसके बाद आपको सारी समस्याओं के बारे में भी पता चलेगा और उनके उपाय भी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चे को अपनी अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। बच्चा जब 10 वर्ष का होने लगता है तो उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं। बच्चा उम्र के साथ साथ उसकी सोच में भी परिवर्तन आता है। वह जब 10 वर्ष पूरी करने लगता है तो उसमें खुद की सोचने की क्षमता ज़्यादा होने लगती है। माता पिता की बातों को वह नज़रअंदाज करने लगता है और उस समय माता पिता को चाहिए कि बच्चे की हर एक्टिविटी को समझें और उसे प्यार की भाषा से ही समझाएं। अब मैं आपको 10 ऐसी समस्याएं बता रही हूँ जो सभी माता पिताओं के सामने आती हैं। आप ध्यान से सुने और उनके उपाय भी मैंने साथ में आपको बताए हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे जो होते हैं जब छोटे होते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और माता पिता उनको क्या करते हैं, डांटने शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माता पिता को नज़रअंदाज करना चाहिए। उन्हें उचित समय पर ही गलती का एहसास करवाने के लिए उसे उसकी हानियों के बारे में प्यार से समझाएं तो बच्चा निश्चित तौर पर समझ जाएगा। जब बच्चा किसी बात के लिए या किसी वस्तु के लिए जिद करता है तो उस समय उसकी हाँ में हाँ करके उसे उस समय चुप कर देना चाहिए। उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद उसे उस चीज़ के लाभ या हानि के बारे में हम प्यार से समझाएं। जब बच्चा हमारे डांटने पर हमारे सामने बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा ना करें, उसे चुप ना करें, पहले उसे बोलने दें। बाद में उसे डांटने का कारण बताएं और बच्चा अपने आप रियलाइज़ करेगा कि उसकी ही गलती थी। माता पिता को बच्चे को घर से ज़्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, या उसे छोटे से 2 या 1 घंटे के लिए बच्चा अकेला रहे ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे को अकेला कभी भी ना छोड़ें। बच्चों को पूरे दिन पढ़ाई के लिए ना कहें। हम बात बात पर बच्चों को बोलते हैं पढ़ लो तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। इस उम्र के बच्चे पूरे दिन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। अगर पढ़ाई का कोई निश्चित टाइम टेबल ना बनाएं। बच्चे 2 या 3 घंटे जब खेल लें उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए कहें। बच्चा अपने आप पढ़ने के लिए बैठेगा। टीवी या मोबाइल से हम सभी बच्चों को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को पूरी तरह से टीवी या मोबाइल से दूर रखना ठीक नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में यही मनोरंजन का साधन है। बच्चों को 1 से 1.5 घंटे तक मोबाइल या टीवी देखने के लिए आप कह सकते हैं और उसके बाद उसे किसी और खेल में लगाएं या फिर उसे आउटडोर गेम खेलने के लिए कहें। बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनें और उस पर डिस्कस भी करें। इस उम्र में बच्चों के कोई फ्रेंड्स तो होते नहीं हैं, तो वह अपनी सारी बातें अपने माता पिता से ही करना चाहते हैं और हमें चाहिए कि हम उनके फ्रेंड बनकर उनकी सारी बातें ध्यान से सुनें। 15 दिन में एक बार बच्चों के साथ बाहर घूमना चाहिए। बच्चों के साथ आप यदि बाहर घूमेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मम्मी पापा सिर्फ उपदेश देने के लिए होते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर बच्चों को उपदेश देने लगते हैं कि नहीं बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। इससे बच्चा इरिटेट होगा और आपकी फिर जो ज़रूरी बात होगी उसको भी ध्यान से नहीं सुनेगा। बच्चों को हमेशा बड़ों का रेस्पेक्ट करना ज़रूर सिखाएं, चाहे वे हमारे पड़ोसी हों या हमारे रिश्तेदार। उनके अंदर नेगेटिविटी कभी भी न लेकर आए। जब बाहर बच्चे सबका रेस्पेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर वे घर में भी माता पिता का कहना मानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें और बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक या डिसलाइक करना तो आपका खुद का निर्णय है।